सबसे पहला जो डिस्कशन है बच्चे हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ओके, हम डेरिवेशंस को करेंगे और फिर डेरिवेशंस के 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हम उसको अप्लाई कर पाए। अच्छे से देखो, जो आपसे बोला गया बेटा वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कैसा होना चाहिए। सो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेना तो पहले आप यहाँ पे सोचिए स्फीयर कैसा। आपने से यहाँ पे ऐसे एक राउंड सरफेस ले, ठीक, इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और ये बता दिया गया बेटा स्फीयर कैसा आपका यहाँ पर हॉलो है ना। हॉलो का मतलब इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं, कोई मास नहीं, जो भी मास है सरफेस पे है, तो जो चार्ज आएगा बच्चों यहाँ पे आपका सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं रखना है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये चार्ज आपने क्यों मान लिया। अब बात आते हैं कि अगर मैं शेल के लिए बात करूं कि जो पॉइंट बेटा आप ले रहे हैं वो पॉइंट होंगे कहाँ पर, तो अगर एक पॉइंट बेटा आप यहाँ पे लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, जो पॉइंट आप शेल के अंदर लोगे उसकी केंद्र से दूरी, सेंटर से दूरी स्मॉल आर मान लीजिए, और जो पॉइंट आपने बच्चे बाहर लिया है उसकी भी सेंटर से डिस्टेंस को क्या मान लीजिए, स्मॉल आर मान लीजिए। ठीक, तो पक्की बात है कुछ आपके ऐसे पॉइंट होंगे जो शेल के अंदर होंगे, शेल के अंदर वाले पॉइंट्स की डिस्टेंस सेंटर से पक्की बात रेडियस के कंपैरिजन में कम होगी। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो केंद्र से दूरी 3, 4, 2, 1 वाले अंदर होंगे पॉइंट। और अगर मान लीजिए बेटा आप आउटर पॉइंट्स पे जाते हैं तो आउटर पॉइंट्स बेटा वो होंगे जहां पे आपकी डिस्टेंस सेंटर से जो भी आएगी स्मॉल आर, वो स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस की वैल्यू से या तो इक्वल होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए इसका मतलब भाई सरफेस पे और बाहर निकल गया तो बाहर ग्रेटर देन आर। तो ये जो मेरे पास चार्ज आया क्यू का, मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस रीजन में, इनर रीजन में। ठीक, इनर रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग को डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ सर, तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे जो शेल आपने लिया था तो शेल को आप बनाइए, यहाँ पर दिख रहा है ये आपके पास शेल आया। शेल में सारा चार्ज कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करो बच्चे, इसके अंदर एक यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्ट है तो बच्चे मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, दिख रहा है। एक गॉसियन सरफेस बेटा आपने सिमेट्री को रखने के लिए कैसे रखी, राउंड ले ली। अब मुझे एक बात बताना, ये जो गॉसियन सरफेस है ये गॉसियन सरफेस दिख रहे हैं बेटा, क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस से पास करने वाले फ्लक्स के बारे में कमेंट करिए। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या सिखाया गया आपको, सर एक ही चीज होती है, चार्ज इनक्लोज, जितना आपने अंदर चार्ज इनक्लोज किया उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से। ओके, चार्ज आपका डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो आपने अंदर सरफेस ली थी बेटा, इसके अंदर तो कुछ चार्ज है ही नहीं ना, खाली जगह है ना, सारा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पे। सिंपल सा डिस्कशन आता है बेटा, कोई पूछे यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, सर जीरो, जीरो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस क्या होना चाहिए, जीरो। और लगता भी है यार कि जब अंदर चार्ज नहीं तो फ्लक्स नहीं होना चाहिए। अब फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का बताओ डिस्कशन क्या आता है, तो आप बोलोगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। सबको पता है बेटे जो गॉसियन सरफेस आपने ली है इस पे अगर आप एक पैच सोचते भी हो है ना, कितने का ds का, तो आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं पूछूं तो बाय सिमेट्री अगर होगी तो सर रेडियली आउटवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि सिमेट्री मेंटेन करनी है ना आपको। तो हर पैच पे आपका इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos जीरो आएगा। मुझे नहीं पता अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, पर अगर होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होगी, दोनों के बीच का एंगल जीरो। एक बात पक्की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर से कह रहा हूँ मुझे नहीं पता है या नहीं है, पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर होगी तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है। ऐसा नहीं होगा कि अगर स्फीयर है तो कहीं पे फील्ड ज्यादा कहीं पे कम, सब पॉइंट एक जैसे हैं। तो आप क्या कहोगे, सर इस कॉन्सेप्ट से मैं ई यहाँ से कॉमन ले लूं, ई कॉमन लेते बेटा अंदर क्या बचा आपके पास, ds, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये जो तुमने स्फीयर लिया था बच्चे, वो कितनी त्रिज्या का लिया था, कितनी रेडियस का लिया था, r रेडियस का लिया था। अगर मैं इसका पूरा एरिया निकाल भी दूंगा बच्चे तो e इंटू 4πr²। अब एक बात पक्की हो गई कि जो क्लोज सरफेस ली थी उसका एरिया तो जीरो नहीं है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी ना।
ओके, तो पॉइंट बेटा बड़ा सिंपल सा आया कि जो आपने शेल लिया था उसके इनर रीजन में, जो पॉइंट लिया था बेटा उसके इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। अब अगर मैं पूछूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनर रीजन में क्यों 0 है, इसको चाहो तो फ्लक्स की तरह दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। देखो दूसरे तरीके से सीखो कैसे। ये बच्चे आपने शेल लिया, दिख रहा है, और क्या शर्त लगाई, शेल पे चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्म, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, यहाँ पे तो यहाँ पे, यहाँ पे तो यहाँ पे, ऐसे आ गया, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे, सर चार्ज ऐसा यूनिफॉर्म है। अब बच्चे ना पूछूं कि एक पॉइंट बेटा आप यहाँ पे लीजिए, ये पॉइंट बेटा ध्यान से सेंटर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा चार्ज ऐसे लेंगे, इसको ज्वाइन करती हुई लाइन को बेटा इधर लाओ, दिख रहा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ये होगा जो केंद्र पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा। मान लेते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, E1। ये जो बेटा आपने पॉजिटिव चार्ज लिया इसकी भी क्या सेंटर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी, हाँ सर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आपने बोल दिया E2। ठीक, अब चार्ज क्योंकि सरफेस पर है तो सबको पता है बेटा इस छोटे से एरिया को मैं अगर dA लिखूं तो इस पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा dA1, दूरी R1, और ये एरिया बड़ा हो गया तो दूरी R2। तो मुझे बच्चे बताना E1 कितना होगा, तो क्या सबने के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है, के इंटू सिग्मा dA1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। E2 कितना होगा बच्चे, तो के इंटू सिग्मा dA2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। तो आप बोलो कि सर ये वाला जो सिग्मा है यहाँ चार्ज कम है लेकिन पास में है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी। ये चार्ज ज्यादा है लेकिन दूर हो गया, तो क्या दो फैक्टर हमारे कुछ कंपनसेट हो पाएंगे आपस में, आपको सर देखना पड़ेगा। डी ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर अगर याद हो तो सॉलिड एंगल आता है, तो ये वाली सरफेस का जो सॉलिड एंगल है और ये सरफेस सॉलिड एंगल तो सेम ही होगा ना। अब अगर ये दोनों सेम हो गया तो क्या E1 इक्वल टू E2 हो गया। तो एक तरीके से बच्चे आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी बेटा, कुछ पेयर्स में कैंसिल होती जाएगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। तो यहाँ पे पक्की बात है बेटा, जो पॉइंट आपने लिया है उस पे E1 और E2 साफ साफ दिख रहे हैं, अपोजिट हैं, और अभी खबर आई कि इक्वल भी हैं। तो पक्की बात ये दोनों मिलके इस जगह, ये दोनों चार्जेस मिलके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रहे होंगे, 0 दे रहे होंगे। ऐसी कहानी एक जगह नहीं, ऐसी कहानी सब जगह आएगी। तो स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे 0 होती है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ये क्लियर है। चलो अब आगे चलें बेटा, अगर मैं आउटर रीजन में चलूं तो आउटर रीजन में बेटा बताना क्या होने वाला है। सर आउटर रीजन में अगर देखिए तो शेल तो आपने बनाया था यहाँ पर, शेल को बेटा आप दोबारा बनाइए, शेल आपने लिया बेटा यहाँ पर आउटर रीजन में, आउटर रीजन में आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, उसके इक्वल होनी चाहिए। शेल बेटा आप बना दीजिए, ये शेल आ गया, सारा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पे। सरफेस पे चार्ज बेटा कितना है, तो आपने बोला सर क्यू चार्ज है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हल्के हाथ से दिखा रहा हूँ बेटा, कहीं पे चार्ज ज्यादा कहीं पे कम नहीं है, पूरे पे सिग्मा एक जैसा है। अब बच्चे हम इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में किस पॉइंट पे, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर हो और बाहर की तरफ यहाँ पर। अब अगर मुझे यहाँ पे मुझे निकालना है तो पक्की बात बच्चे, इस बार पहले गॉसियन सरफेस मैंने कहाँ बनाई थी, पहले गॉसियन सरफेस क्योंकि मुझे अंदर वाले पॉइंट पे निकालना था तो मैंने गॉसियन सरफेस अंदर बनाई थी, याद आ रहा है। अब मुझे गॉसियन सरफेस कहाँ निकालना पड़ेगा, बस सीधी सी बात है, बाहर है। तो एक ऐसी गॉसियन सरफेस सोचो, मेरी बात समझना, एक ऐसी गॉसियन सरफेस सोचो जो स्फेरिकल, इससे सिमेट्री का फायदा उठा पाओ और पॉइंट आर से पास कर दे। ये बेटा आपकी गॉसियन सरफेस आ गई, ये स्फेरिकल सरफेस है बच्चे। अगर स्फेरिकल सरफेस है तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, यस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बेटा कैसी होनी चाहिए, एजम्पशन लिया जाता है बेटा, बाइसिमेट्रिक कैसे होनी चाहिए बेटा, आउटवर्ड होनी चाहिए। तो क्या आप लोग लगता है ये जो हरी सरफेस है गॉसियन सरफेस है, कि यहाँ से कुछ फ्लक्स होगा। सब फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस अगर बच्चे में लिखो भी फ्लक्स थ्रू सरफेस, तो केवल एक चीज पे डिपेंड करता है, अगर सरफेस क्लोज है तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज कितना है, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और बच्चे ये जो तुमने ग्रीन ग्रीन के अंदर देखो ना, सारा का सारा स्फीयर
ग्रीन के अंदर पूरा का पूरा गोला आ गया ना, तो सारा का सारा चार्ज ग्रीन के अंदर हो गया, तो फ्लक्स हो जाएगा क्यूब एप्सिलॉन नॉट। और बच्चे इस सरफेस के लिए अगर ध्यान से देखो तो हर जगह एक पैच पे नहीं, हर जगह बच्चे, क्या आपको लगता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे? तो जब फाई लिखोगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस को बच्चे मैं टेक्निकली ई डीएस कॉस जीरो लिखने में बिलीव करता हूँ कि भाई ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसा होंगे बच्चे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसके बगल में आप एक एरिया वेक्टर शो कर दीजिए, सही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ओके, और इसके बगल में आप एक एरिया वेक्टर शो कर दीजिए, दिख रहा है? तो हर जगह बेटा ई और डी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो ई डी एस कॉस जीरो में बाइसिमेट्री आप क्या बोलोगे, सब बाइसिमेट्री यहाँ पर ई बाहर कैरी कर सकते हैं, ई आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आ गया इज इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये जो हरी सरफेस आपने गॉसियन सरफेस बाहर ली है, ध्यान से देखो बच्चे, इसका रेडियस आर है, और अगर ये स्फेरिकल है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे आप? तो बताओ बच्चे आंसर क्या आएगा इस केस में? तो E इंटू 4πr² इक्वल टू क्या होगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/4I∈r²। तो मजेदार बात है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल आउटर रीजन में पूछा जाए तो KQ/r² आया, और ये भी पक्का कि बाइसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, तो आप बोलोगे रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर ये जो 2 पॉइंट बेटा हमने पिछले 10 मिनट में पढ़े, उन पॉइंट्स को अगर अच्छे से हम एक जगह समरी बनाए तो कुछ ऐसी कहानी आएगी बच्चे, इधर देखो, कि जब आप शेल के अंदर होगे, शेल के अंदर जब तक है बच्चे आप, तो अंदर वाले पॉइंट्स पे फील्ड नहीं होगी, वो किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात करोगे उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आउटर रीजन में आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। तो आउटर रीजन में अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी होगी बोलो, सो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, और बाहर आती सरफेस पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि तुम चार्ज के सबसे पास हो, और जैसे जैसे दूर होते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ये चार्ज बच्चे आपने सरफेस पे यूनिफॉर्म रखा है, चार्ज कितना है बच्चे, क्यू, क्लियर? डिस्टेंस आपने कितनी मान ली बच्चे यहाँ पर, आर। तो इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और आउटर रीजन में फिर से मेरे साथ दोहराओ, क्या आंसर आएगा, रिपीट विद मी, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, E की वैल्यू KQ/r² होगी। इसका मतलब समझ में आया बेटा क्या हुआ, कि आउटर रीजन में जब कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे ये ऐसे शो करेगा कि ये पॉइंट चार्ज है। तो सिंपल से बेटा जो बाहर की दुनिया होती है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, KQ/r²। एक क्वेश्चन बेटा अगर मैं तुम्हें दूं, हालांकि न्यूटन की डिसरिस्पेक्ट है, मैं क्वेश्चन देता हूं, एक मेरे पास शेल था, है ना, इस शेल की रेडियस आर, इसके सामने एक चार्ज Q0 था, और ये कितनी दूरी पे रखा है, केवल 4r की दूरी पे रखा है, ज्यादा दूर नहीं है। इस शेल की सरफेस पे चार्ज कैसा है बेटा, यहाँ पर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की ड्राइंग तो आप पूरी कर पाओगे ना, ठीक है? मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं, क्या ये वाला कैपिटल Q, ये कैपिटल Q इस Q0 को पुश कर रहा होगा? हाँ सर। क्या कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है? तो कूलम कहेगा भैया क्यों मेरे को तंग कर रहे हो, मैं तो चीख चीख के मर गया। दो जो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए उनका अपना साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए, तुम तो ये बड़ा सा गोला लेके बैठ गए। तो अब भाई बात है, कूलम्स लॉ तो नहीं चलेगा। लेकिन एक जो फंडामेंटल डिस्कशन है बेटा, जो हमारी पूरी फिजिक्स में हमारे साथ में कुछ चिपक के चल रहा है, वो है कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट चार्ज हो, है ना, कौन हो, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज कितना फोर्स लेता है, तो आंसर आता है Q0। जैसे सोचो पॉइंट चार्ज कितना, ये पॉइंट चार्ज कितना लेगा, देखो तुम्हें फील्ड ऑफ फोर्स समझ, अगर Q0 नहीं होता तो क्या Q की कुछ फील्ड होती है? हाँ सर। Q0 की वजह से तुम किस चीज का परसेप्शन बना पाओगे, परसीव कर पाओगे, फोर्स से। तो फोर्स जो Q0 पे आएगा वो Q की इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा, और याद है Q0 पे अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड E के हिसाब से फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, Q0 इंटू E। अब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आउटर रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/r², और ये इस पे फील्ड कैसे देगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड इस पे कुछ फोर्स लगाएगी, यस सर। क्या देखो बच्चे प्यार से, KQ/Q0 डिवाइड बाय r², r कैप आया नहीं आया? क्या ये फॉर्मूला आपको नहीं लगता बेटा, ये तो कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला वापस आ गया? बच्चे मैं कह रहा हूँ कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला वापस आ गया, उसका रीजन है
पहला फॉर्मूला तो क्यू नॉट ही है, कूलम नाराज भी होंगे, लेकिन ये जो क्यू नॉट बैठा है, अगर इसके पास आंखें होती तो ये क्यू को नहीं देख पाता, ये कहता है क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज। तो क्यू नॉट क्यू को जब देख रहा होगा, उससे आती फील्ड्स को फील करेगा, तो उसे लगेगा कि पॉइंट चार्ज है। तो हमेशा ध्यान रखना, आउटर रीजन में जब आप शेल के लिए आते हो, फॉर आउटर रीजन, जो आपके पास शेल होगा वो शेल किसकी तरह बिहेव करता है, शेल वेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। अंदर क्या हो रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा है। अगला डिस्कशन बेटा इसी कैटेगरी में आता है बेटा, कि अगर मेरे पास चार्ज शेल कैसा बेटा, जो आपने लिया था अभी शेल था आपके पास, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए बेटा अगर देखा जाए तो पहले तो शेल विजुलाइज करो कैसा सा, सॉरी सॉरी सॉरी, शेल नहीं है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर हम कैसे माने, तो वो जो चार्ज अभी सारा सरफेस पे आपने शो किया था, वो सारा चार्ज उसके इनर वॉल्यूम में आना चाहिए, ऐसे भरा हुआ। और चार्ज भी बेटा अच्छे डिसिप्लिन के साथ है ना, सब चार्ज कैसे बैठे बेटा, यूनिफॉर्मिटी के साथ। क्लियर है, ये इसका सेंटर आ गया। क्या इसकी कुछ रेडियस होगी, यस सर इसकी कुछ रेडियस होगी। चार्ज कितना भरा है वॉल्यूम में, क्यू। तो अब मुझे एक बात बताना बेटा, एक जो हमारे पास डेंसिटीज हैं वो तीन है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी। यहाँ बेटा सारा का सारा चार्ज सरफेस पे था, यहाँ सारा का सारा चार्ज वॉल्यूम में है। तो जो मुझे लॉजिकली एक टर्म डिफाइन करने का मन करता है वो बेटा आपके पास आ गया बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, ये क्लियर। अब ये बच्चे आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ रहा था, तो वॉल्यूम क्या चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज जो आपने लिया यूनिट वॉल्यूम चार्ज होता है बच्चे, उसको हम रो लिखते हैं। तो क्यू और वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, आर क्यू, आर का रेडियस, तो रो की वैल्यू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यू बाय 3। ये क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें। सर ठीक है, हम आपकी बात मान गए। अब फिर से वही कहानी आएगी कि जो पॉइंट्स होंगे बेटा वो दो तरीके से आएंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे बेटा जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे होंगे, लेकिन उनके लिए कैपिटल आर से कम, तो इनर होगा। और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनके लिए स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा, तो आउटर होगा। तो बच्चे बात को दोहराने का मतलब नहीं है, इनर मतलब आर लेस देन आर, है ना, और आउटर मतलब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो बच्चे अगर बात आई तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे फील्ड निकालने की कोशिश करें। एक काम करते हैं, पहले हम लोग आर ग्रेटर देन आर के लिए बनाए, ठीक। आर ग्रेटर देन आर के लिए बेटा अगर मैं पॉइंट लेता हूँ बेटा यहाँ पे, तो अच्छे से देखो, तो आपने यहाँ से बेटा इसको दोबारा बनाने से अच्छा आप इसको कट कर लीजिए बच्चे यहाँ से, ठीक। यहाँ से आपने कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक, ये आ गया। अब बच्चे तुम्हें इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी थी, फील्ड क्लियर है ना, कहाँ निकालनी है, ये पॉइंट आ गया बेटा। इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया, पी। तो बच्चे गॉसियन सरफेस भी तो ऐसे ही बनाओगे ना, उस पॉइंट से पास करे। तो बच्चे एक्चुअली में ये आईपैड ना ग्लास सरफेस है, ट्राई करो। ये जो बेटा पॉइंट पी था, इससे पास करता हुआ एक स्फेरिकल सरफेस सोचो, दिख रहा है, क्लियर। ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है सर, पूरा का पूरा गोला ही तो अंदर है। तो ये जो बेटा सरफेस बनाई आपकी क्लोज सरफेस आ गई। ये क्लोज सरफेस को हमें अच्छे से यूज करना है। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना होगा सर, क्लोज सरफेस के लिए इतना क्यों मगजमारी कर रहे हो, सीधा सीधा आंसर, अंदर कितना चार्ज बंद है, इस पॉकेट के अंदर, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एक स्फेयर ही तो है ना, और स्फेयर के अंदर चार्ज कितना है, क्यू।
तो आप बोलोगे सर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस अगर निकालना है तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके अब भाई ये क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना था, ये फील्ड कैसी होगी बेटा? तो मेरा कहना है बेटा फील्ड का यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हम लोग सिमेट्री के चलते फील्ड आउटवर्ड मानेंगे। क्लियर? और ऐसे भी फील कर सकते हो, ये जो तुमने स्फेयर लिया है ये कई सारे कंसेंट्रिक स्फेयर से मिलके बनेगा, और हर कंसेंट्रिक स्फेयर कैसे फील्ड दे रहा होगा? आउटवर्ड। तो भाई फील्ड आउटवर्ड आना तो लॉजिकल है यहाँ पर। अब ये जो तुमने गॉसियन सरफेस ली थी उस पे ये बेटा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इस पे अगर आप छोटा सा पैच बनाओ बच्चे, ये देखो पैच बनाया, पैच बनाते आपका ये पैच बना, इस पैच का एरिया वेक्टर डी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस पॉइंट पे कितनी आ रही है? ई आ रही है। ऐसा एक जगह नहीं होगा, हर जगह जहां जहां तुम जाओगे वहां पे पैच का जो बात करोगे, पैच का एरिया कितना हो गया बच्चे? डी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे? ई। ये क्लियर? लो बेटा, तो फ्लक्स जो आएगा बेटा Q बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ। फ्लक्स को निकालने के दो तरीके हैं, एक इंटीग्रेशन से, भाई पढ़ा तो इंटीग्रेशन से ही था ना पहले, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो बच्चे, बाहर वाले पॉइंट पे बिल्कुल वैसी कहानी आने वाली है जैसे थोड़ी देर पहले किसकी आई थी, याद करो, हॉलो स्फीयर के आउटर पॉइंट पे। सब कुछ सिमिलर है, बस ये है कि वहां पे चार्ज अंदर जो इंक्लोज था वो सरफेस पे था, यहाँ चार्ज जो अंदर है वो वॉल्यूम में। तो बेटा फिर से अगर मैं इसे लिखूं तो क्या इसका आंसर E टू 4πr² आ जाएगा, और E की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? Q डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, एंड वैल्यू इज KQ बाय r स्क्वायर। तो बच्चे एक बात तो पक्की हो गई, ये दोनों लोग, तीनों लोग, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, शेल हो, या सॉलिड हो, या डॉट हो, समझ में आ रही बात? हॉलो का मतलब मास केवल यहाँ पर है, ठीक है ना, सॉलिड का मतलब पूरे में है, और ये चार्ज, ये बाहर दुनिया पे अगर कोई पॉइंट आर डिस्टेंस पे लोगे बच्चे, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पे, कभी पता ही नहीं लगेगा ये लोग कौन है। ये सब कैसी फील्ड देंगे? आउटर रीजन में, चाहे वो शेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ बाय r स्क्वायर ही आएगी। आउटर क्लियर बेटा? अब बच्चे फिर से एक बार देखो भाई, आपने वहां पे कट पेस्ट करके किया था, एक बार फिर से वो अभी तो याद ही होगा उसे, या भूल गया हो तो दोबारा बनाते हैं। देखो यहाँ से आपने उठाया इसे, ये लिया है बेटा, ठीक, यहाँ से पिक करते हैं, कॉपी किया। अब हम लोग उन पॉइंट्स के लिए बेटा पढ़ेंगे, ठीक, कौन से पॉइंट्स के लिए बेटा पढ़ना है जब बताओ, बोलो। R लेस देन R, हम सॉलिड स्फीयर के अंदर आ जाएंगे। अब अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर आ गए तो भाई देखो हमें इससे तो मतलब है नहीं बाहर क्या हो रहा था, अभी पिक्चर तो नहीं कैंसिल हो पाएगा। अंदर आओगे बच्चे तो तुम्हें अंदर वाले पॉइंट पे अगर तुम्हें निकालना है तो फिर तुम्हारी गॉसियन सरफेस भी अंदर ही होनी चाहिए। देख रही है ये गॉसियन सरफेस बेटा, दिखी सबको? एक स्फीयर आ गया रेडियस का, तो मैं पूछू बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इस गॉसियन सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो सब फ्लक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स कितना होगा बेटा? चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या पूरा का पूरा चार्ज? नहीं सर, ध्यान से देखिए, क्यू पूरे वॉल्यूम में था, कुछ इसके अंदर होगा कुछ बाहर होगा, तो अंदर कितना चार्ज होगा वो कैसे निकाला जाए? तो भाई देखो कहोगे सर थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आप ही ने सिखाया सर, 4πr³/3 के बड़े गोले में कितना चार्ज भरा हुआ था? क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज भरा होगा? Q डिवाइड बाय 4πr³/3, उसको हम लोग रो भी बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं 4πr³/3, दोनों आर अलग अलग हैं, ये पूरे वॉल्यूम का था, तो छोटे से गोले में कितना चार्ज भरा होगा? तो बोलोगे रो इंटू 4πr³/3। इसका ना समझ में आया बेटा? जैसे जैसे आप बाहर जाओगे तो उसके अंदर भरा हुआ चार्ज क्या होता जाएगा? क्यूब में बढ़ता जाएगा। डबल करोगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा, चार्ज तो बढ़ेगा। ये बात आई बेटा चार्ज इनक्लोज की, ब्रैकेट में लिख लो, ये कौन सा चार्ज हो गया बेटा? जो चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? रो
इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। बस बेसिकली बेटा ये है वही क्यूब एप्सिलॉन, पर लिखने का तरीका आपका अलग हो गया। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब मुझे एक बात बताओ, ये फ्लक्स कैसे निकालोगे? तो भाई देखो ये गॉसियन सरफेस दिख रही है ग्रीन कलर वाली, इसमें फील्ड कैसी सोच सकते हो सर? इसमें फील्ड बेटा एक ही ऑप्शन है सर, अगर आपके पास स्फेरिकल सरफेस है तो सिमेट्रिक के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए, और वहां भी ऐसे होगा, उसके अंदर कुछ तो शेल रहे होंगे ना, हर शेल की फील्ड कैसी होगी, आउटपुट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटपुट होनी चाहिए। तो अब बताओगे अंदर क्या आएगा, यहाँ पे क्या डिस्कशन बनेगा? फाई की वैल्यू लिखोगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स। क्लियर? अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, वही पुरानी कहानी कि भाई आपने सरफेस ली है, वो स्फेरिकल सिमेट्री में है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो आप क्यों ना बच्चे इसको E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सीधे लिख दो, रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बेटा लिखते हो, 4 पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, रो आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन। तो एक बात बेटा अलग आई, यहाँ देखो सेंटर के अंदर जो शेल के अंदर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नहीं सही, इस बार जीरो नहीं है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो कहानी आई बेटा कि अगर मेरे पास कैसा शेल हो बेटा, फिर से बोलना, यूनिफॉर्म शेल नहीं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो, हर जगह चार्ज बेटा बहुत अच्छे से एक जैसी डेंसिटी के साथ भरा है। अगर एक जैसी डेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम चार्ज नहीं है तो बच्चे हाँ बस सिनेरियो पक्का है, क्या दिखेंगे, ऐसे बना दिया, और जो पॉइंट्स आएंगे वो दो पॉइंट में डिवाइड होंगे, या तो आप इनर में होंगे या तो आप इनर में होंगे या फिर आप आउटर में होंगे। तो बच्चे दोनों के डिस्कशन मैंने आपको दिए हैं। आउटर रीजन में तो बेटा बात ही नहीं करनी है, बाहर वाली दुनिया को तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बहुत छोटे से पॉइंट चार्ज हो, है नहीं। और अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, प्रोपोर्शनल होगी बेटा, सेंटर से अगर देखोगे तो डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी, तो ये ई आ गया, ये आर आ गया। तो पॉइंट सिंपल सा है बच्चे कि अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, आर के। सेंटर पे नो डाउट जीरो होगी, पर सरफेस पे मैक्सिमम होगी, और सरफेस से बिना किसी डिसकंटिन्यूटी के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के केस के हिसाब से कम होती जाएगी। तो इनर रीजन में कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो रो आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे सर ऊपर से नीचे आते आते आपने टोपी लगा दी यहाँ पर, यहाँ तो नहीं लगा दी, यहाँ मैग्नीट्यूड था, इस जगह आप मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पक्की बात है, आर डिस्टेंस पे देखोगे तो होगी किधर बेटा, रेडियली आउटवर्ड ही तो होगी ना। तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, किसका, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट with respect to the center। ये क्लियर है? तो E की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, सिंपली के क्यू बार, सॉरी आउटर रीजन में के क्यू बार स्क्वायर, और अंदर वाले में रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये लॉजिक पक्का है?